हमारा जो हाईवे के इस तरफ हाईवे के उस तरफ जमीन आसमान का फर्क है। उनकी समस्याएं अलग है, हमारी समस्याएं अलग है। हमारा एरिया पूरा स्लम में आता है, हमारी समस्याएं अलग है। हमारी पानी की समस्या है, हमारे रास्ते की समस्या है, हमारे टॉयलेट की समस्या है और कोई इस पर गौर नहीं कर रहा है। पूर्वी इकडचे जे विधायक आहेत, आमदार आहेत, ते गृहनिर्माण मंत्री होते. काय पडले त्यांना? त्यांनी त्यांचा विकास केला ना. हायवेच्या पलीकडे गाव आहे आणि एक हायवेच्या पलीकडे गावकूस आहे. ही आम्ही अॅट्रॉसिटी मध्ये जगतोय. आम्ही प्रचंड अॅट्रॉसिटी आमच्यावर. त्यांनी त्यांचा विकास केला, आमचा विकासाचं काय पडलंय कुणाला? इस वक्त हम लोग घाटकोपर के माता रमाबाई नगर में है, जो नगर ऐतिहासिक नगर है और क्रांतिकारियों का काफी योगदान है इस नगर को. बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों से जाना जाने वाला ये शहर एक ऐतिहासिक है. आप बम्बई शहर की बात करें तो रमाबाई की बात ना करें तो आप रह जाता है अधूरा. ऐसे में रमाबाई नगर आप देख रहे हैं अभी भी स्लम है और 35 वर्षों से यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं. 30 साल प्रकाश मेहता और 5 साल पराग शाह रहे और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने पराग शाह को यहाँ का टिकट दिया है. ऐसे में यहाँ के स्थानीय रहिवासियों से पूछते हैं कि क्या रमाबाई का विकास हुआ है. आप क्या कैसे देखते हैं, रमाबाई का विकास हुआ है आपके यहाँ पे? अभी जिस तरीके से रमाबाई का विकास होना चाहिए उस तरीके से तो विकास हुआ नहीं है अभी तक. क्या लगता है, लोग 35 वर्ष से लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो है अस्तित्व रहा है, यहाँ के विधायक भाजपा के रहे हैं, आज भी स्लम जो है स्लमी है. आज भी स्लम ही है. एक्चुअली अभी जो रियल पुनर्वसन का जो प्रश्न है वो अभी तक 35 सालों में कहाँ पे हुआ है. आज तक रमाबाई का डेवलपमेंट देखना चाहोगे जिस तरीके से होना चाहिए वो हुआ नहीं. आप इस तरफ जाओगे या पुलिस क्वार्टर या नालंदा नगर में, वहाँ पे तो ग्रोथ ही ग्रोथ हो रहा है. लेकिन रमाबाई के इन समस्याओं पे काम करने वाला आमदार आज तक कभी आया नहीं है हमारे सामने. तो कारण क्या है? क्या वहाँ पे पूंजीपति लोग हैं, श्रीमंत लोग हैं, इसलिए वहाँ का विकास हो रहा है, या आमदार के चहेते लोग हैं उस तरफ? हाँ, सब ऐसा ही हुआ है. वहाँ पे आमदार के चहेते लोग हैं, वहाँ पे पूंजीपति लोग हैं. जिनके पास पैसा है वो उस तरफ जाके रह रहे, जिनके पास पैसा नहीं वो ये है. असल में बात यह है कि अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ तो उनके पास काम करने के लिए कौन लोग रहेंगे. आज वहाँ पे काम करने के लिए जो तादाद में लोग जाते हैं हमारे यहाँ से ही जाते हैं. तो मतलब इस बस्ती को काम करने के लिए इन लोगों ने अछूता छोड़ा है. हाँ, आज तक यही तो होता है. जब जरूरत लगी तो ये बस्ती वाले को लोग का यूज कर लेते हैं, उसके बाद काम हो गया तो कोई पूछने नहीं आता आज तक यहाँ पे. और क्या लगता है यहाँ पे जो है विकास को लेके कैसी गति चाहिए आप लोगों को? गति देखिए, जैसे कि यहाँ पे आरोग्य की समस्याएं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है. ये जो यूथ का जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा तक एडिक्शन पे बढ़ा जा रहा है. ये छोटी छोटी समस्या है, इसका डेवलपमेंट इस बस्ती में होना चाहिए. रमाबाई को दुर्लक्ष्य किया जा रहा है. दुर्लक्ष्य ही किया जा रहा है. देखिए, यहाँ के रहवासी हैं और ये कह रहे हैं कि रमाबाई नगर को दुर्लक्ष्य किया जा रहा है. काफी लोग यहाँ पे हैं और सभी लोग जो, आइए हम और भी लोगों से पूछते हैं कि रमाबाई के विकास को कैसे देखते हैं. बेटा, आप कहाँ रहते हो? यहाँ पे रहता हूँ. यहाँ का कैसा यहाँ का विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ. कुछ भी नहीं हुआ. अभी विधायक जो है फिर से पराग शाह, यहाँ से भाजपा ने उनको टिकट दिया है. तो क्या लगता है कि उनको यहाँ से मत मिलेगा? वो तो कुछ पता नहीं, अभी वो इलेक्शन पे डिपेंड है. नहीं, आप लोगों का क्या, आपका मत कहाँ जाएगा? अपना दीदी राखी दीदी. राखी दीदी. हाँ. पक्का राखी दीदी. राखी दीदी खुल के. उनके क्या लगता है कि रमाबाई का विकास हुआ क्या? विकास तो नहीं हुआ, खाली काम चालू है ऐसा बोल रहे. मतलब ये जो बिल्डिंग का प्लान जो है ना, वो 24 साल से ऐसा ही रगड़ गया है. अच्छा. जो बोलते हैं ये साल बनेगा वो साल, ऐसा 24 साल निकल गया. नहीं, यहाँ पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ जो है जबरदस्ती जो है बिल्डर साइन करा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्डर साइन नहीं कर रहा. बिल्डर किसको, जो पात्र लोग है ना, हाँ. उनको साइन कर रहा है. और 1008 में 800 लोग तो अपात्र है इधर. तो अपात्र लोगों का क्या होगा? कुछ अपात्र लोगों का अभी वो बोल रहे 95 का प्रूफ लाओ, ये लाओ. तो लोग बोलते कि नहीं है इतना प्रूफ, तो किधर से लेके आओ. तो रमाबाई का विकास कैसे होगा? रमाबाई का विकास पराग भाई शाह जीत के आएगा तभी होगा. पराग भाई शाह जीत के आएंगे तभी होगा. तो भी पिछले टेन्योर भी तो 5 साल उन्होंने वही थे. वो थे, मगर वो अच्छे उन लोग अच्छे काम करते तो भी. अच्छा. उनके वजह से हम बच गए नहीं इधर. पराग शाह की वजह से. अच्छा. देखिए, यहाँ पे जनता है, जनता बेबाक जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है. आइए हम और भी लोगों से पूछते हैं. हम इस वक्त रमाबाई नगर में हैं. रमाबाई नगर जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध
और ऐतिहासिक नगर है घाटकोपर, और खासकर बम्बई शहर में आप जब आएंगे, इस खासकर रमाबाई में काफी क्रांतिकारी लोग जो है यहाँ पे आए हैं, और ये जगह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की यादों से जुड़ा है। यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं, आइए इनसे पूछा जाए, रमाबाई नगर का विकास हुआ है क्या? इधर हुआ है? नहीं हुआ। रमाबाई का विकास होगा क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। 35 साल से लगातार भाजपा के विधायक है इस क्षेत्र में, तो कोई ये नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। यहाँ के ही विधायक जो है पिछली बार यहाँ के गृह निर्माण मंत्री थे महाराष्ट्र शासन में, कुछ नहीं हुआ। तो अभी मतलब किसी का आप लोग को संतुष्टि नहीं है? कोई कैंडिडेट से संतुष्टि नहीं है, लेकिन देखिए वोटिंग तो करना ही पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, देखिए मतदाता पूरी तरह से जो है रोष में है। वो कह रहे हैं कि काफी वर्षों से खासकर रमाबाई नगर जो है एक ऐतिहासिक नगर होने के बावजूद यहाँ का विकास जो है ठंडे बस्ते में है, और रहवासियों का कहना है कि कोई भी प्रतिनिधि जो आ रहा है, क्योंकि गत 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में उनका आमदार विधायक रहा है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये विकास जो है यहाँ पे रमाबाई में नजर नहीं आ रहा है। आइए हम लोग आपको और भी लोग हैं उन तक लेके चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से वो देखते हैं। और भी बहुत यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और ये रमाबाई नगर का आप देखो जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार से जब आते हैं तो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को अभिवादन करते हुए यहाँ के लोगों से आइए प्रतिक्रिया लिया जाए कि रमाबाई का विकास हुआ है क्या? रमाबाई का विकास झाला का? अर्धवट झाला, 50% झाला, 50% नाही झाला। विकास झाला का? नहीं डाला नहीं झाला। झोपड़पट्टी तसेच आहे। तो क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस बार? विकास होना मांगता है, लेकिन बदली होना मांगता है, सरकार बदली होना मांगता है। 35 साल से आपका विधायक एक ही पार्टी का यहाँ पे, तो क्या लगता है कि रमाबाई की तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया? अभी तक तो नहीं दिया, आगे देखेगा क्या होता है। क्या क्या आप क्या कहना चाहेंगे रमाबाई के विकास को लेके? भविष्य में कोई ना कोई जरूर करेगा। भविष्य में कोई ना कोई जरूर करेगा। 35 भाजपा ने तो 35 वर्षों से जो लोग जिस तरह से बोल रहे हैं यहाँ पे विकास नहीं, विकास का जो सुई है वो रुक गई है। देखेंगे आगे क्या होता है। रमाबाई में आप कब से हैं यहाँ पे? कितने वर्ष हो गए? 25-26 साल हुआ। 25-26 साल हो गया। कुछ विकास हुआ है यहाँ पे रमाबाई में? क्या विकास हुआ? जो देखते हैं आप वही विकास है ना? जो आपको दिखता है वही विकास है, जो नहीं दिखता है वो विकास कोई बोलेगा क्या? आज भी क्योंकि ये ऐतिहासिक नगर है, नित्यानंद नगर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यादों से जुड़ा हुआ नगर है। काफी क्रांतिकारियों ने यहाँ पे जो है अपना योगदान दिया है, खासकर गवई साहब, रासू गवई साहब का भी इस नगर के लिए योगदान रहा है। क्या लगता है कि रमाबाई का विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये दलित बस्ती है? दलित बस्ती तो हर जगह है जी, तो रमाबाई का विकास क्यों नहीं हो रहा है? रमाबाई अभी मेन हो गई है ना? सही बात है क्या नहीं? जी जी। तो बाकी जो दलित है जी। तो क्या मेन नहीं? जहाँ पे दलित है तो मेन है, मेन है। ये समझ में आता है। तो क्या लगता है कि 25 वर्ष से तो आप ही यहाँ पे हैं, देख रहे हैं कि कुछ जैसे के वैसा है, तो मतलब विकास आपको क्या लगता है कि विकास होगा? होना ही चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिलिंद घिगड़मल है, जी। मैं टीचर हूँ, और वहाँ पे इस विकास के माध्यम से कुछ लोग जो जन जागृति कर रहे हैं, हम लोग, हमारी पूरी टीम काम कर रहे हैं। जो स्थानीय अभी इस वक्त विधायक थे, आज तब तो इलेक्शन चल रहा है, उम्मीदवारी में है लोग, क्या उन्होंने कुछ जो है विकास का कार्य माता रमाबाई नगर में नहीं किया? नहीं, अभी तक जो स्टैंडिंग जो विधायक है वो, और जो कोई नगर सेवक इनके पहले से थे, तो उन्होंने अभी तक रमाबाई के लिए कुछ 5 पैसे का काम नहीं किया है, ना ही किसी सामान्य आदमी से वो मिले हैं। हमारी समस्याओं के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा जो हाईवे के इस तरफ, हाईवे के उस तरफ जमीन आसमान का फर्क है। उनकी समस्याएं अलग है, हमारी समस्याएं अलग है। हमारा एरिया पूरा स्लम में आता है, हमारी समस्याएं अलग है। हमारी पानी की समस्या है, हमारे रास्ते की समस्या है, हमारे टॉयलेट की समस्या है, और कोई इस पर गौर नहीं कर रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है दूसरा विकल्प जो है राखी जादव के रूप में यहाँ पे नजर आ रहा है? जिस तरह से घाटकोपर के लोगों का हम जाके पूछ रहे हैं तो सब लोग कह रहे हैं कि राखी जादव का विकल्प है, क्योंकि आमदार जो है विधायक हम लोगों को दिखते नहीं है। क्या लगता है कि आपको राखी जादव आएंगी तो आप लोगों का काम जो है उसको गति मिलेगी? जी बिल्कुल, हम राखी दीदी के पास हम आशा से नहीं देख रहे, वो बिल्कुल हम में से ही एक है, क्योंकि हमने जब जब आंदोलन किया, हमने जब जब उठाव किया 3 महीने 4 महीने पहले, जो हमको फंसाया गया था, हमको असमंजस में डाल दिया गया है इन लोगों ने कि MMRDA और SRA वाले हमारा विकास करेंगे, लेकिन ये विकास नहीं कर रहे, ये खुद का विकास कर रहे हैं। जैसे कि देखो कि हम ये लोग बोल रहे कि हम लोग तुमको 300 का घर देंगे या 400 का घर देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी को घर नहीं दिया, जबरदस्ती लोगों
के एग्रीमेंट करवा रहे हैं, जबकि अभी मतलब जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं। जबरदस्ती एग्रीमेंट करवा रहे हैं। जिन लोगों ने एग्रीमेंट तो किया आप है, लोगों ने पुलिस थाने में जाके निवेदन नहीं दिया कि हम लोगों से जबरदस्ती जो है कि मुंबई शहर में जबरदस्ती करना, आपको नहीं लगता कि ये आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, वो लोग ऐसे लोगों से एग्रीमेंट करवा रहे हैं जिन लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और उन्होंने 50-50 का बनाया है। जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो लोग इनके साथ तो नहीं जा रहे हैं, अच्छा। लेकिन लोगों को डराने के लिए वो लोग उन लोगों के पास जा रहे हैं जो लोग डरे हुए लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनके पास जाते हैं। और इस आंदोलन में राखी दीदी ने हमारे लिए बहुत सहकार्य किया है। हमारे साथ बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पे उन्होंने आंदोलन भी किया है, आंदोलन में भी हमारे साथ थी। तो हमें पूरी गारंटी है कि जब राखी दीदी अगर चुन के आएगी तो रमाबाई का विकास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। राखी दीदी चुन के आएंगी तो रमाबाई का विकास जो है होने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा जो है दादा बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विकल्प है, पराग शाह के अलावा राखी दीदी चुन के आ सकती हैं? प्रथमतः मैं ये बताना चाहता हूँ कि 35 साल से, मैं अभी 37 साल का हो गया हूँ, 35 साल से जो यहाँ पे घाटकोपर विधायक जो थे, दोनों विधायक, पराग शाह के पहले भी विधायक थे, प्रकाश मेहता जी, वो भी 30 साल आमदार रहे। वो और ये दोनों बीजेपी के विधायक रह के और सक्षम रह के उन्होंने कभी बस्ती में, जो दलित लोगों की बस्ती है, गरीबों की बस्ती, कष्टकर्म लोगों की बस्ती, वहां पे उन लोगों ने कुछ किया नहीं है, काम ही नहीं, डेवलपमेंट ही नहीं किया आज तक। और ये जो दीदी है, राखी दीदी, हम लोग उनसे प्यार से राखी दीदी बोलते हैं, वो राखी दीदी सिर्फ नगर सेवक थी, यहाँ पे कॉर्पोरेटर थी। तो यहाँ का विकास आप घाटकोपर ये साइड का उनका वार्ड आप जाके घूम सकते हो। राखी दीदी बिल्डिंग का ड्रेनेज भी कुछ हो गया ना तो खुद से जाके वहाँ पे खड़े होके काम करवा लेती है। इतना साल से अभी पराग शाह का ही बोलने जाएंगे तो 5 साल में हमारे कॉलोनी में एक भी बार नहीं आए हुए हो। पराग शाह इनकी कॉलोनी में एक बार भी नहीं आए और ये जो है लगातार पराग शाह के विपरीत बोल रहे हैं, राखी दीदी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता ये राखी दीदी के लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, फैक्ट है। पराग शाह 5 साल में एक भी बार रमाबाई अंबेडकर नगर में नहीं आए होंगे तो उनका कुछ पार्टी का कुछ प्रोग्राम रहेगा तो उसी के लिए आए होंगे या फिर नहीं आए होंगे। और दूसरी चीज मैं अभी ये आपको एमएमआरडी और एसआरए के बारे में बताना चाहता हूँ। एमएमआरडी और एसआरए के बारे में जो रोल बता रहे हैं कि राखी दीदी आएंगी तो फिर वो विकास के लिए रोका रहेगा, ऐसा नहीं है। उल्टा जब राखी दीदी चुन के आएगी तो हम जो मांग कर रहे हैं, हम विकास को विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि हमारे एरिया को, हमारे विभाग को ऐतिहासिक दर्जा देके हमारे लोगों को 500 स्क्वायर फीट का घर दीजिए। और जब ये बात हमने राखी दीदी को बोली तो राखी दीदी ने हमें आश्वासित किया कि जब हमारी सत्ता आएगी, जब हम सब सुन के आएंगे, आप चलो हम लड़ाई लड़ेंगे, हम आपको वो 500 स्क्वायर फीट का घर हम आपको देंगे और आपका हर तरह से विकास करेंगे। राखी दीदी ने कहा जिस तरह की कि हम चुन के आते हैं तो क्योंकि माता रमाबाई नगर एक ऐतिहासिक नाम है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो है ये पत्नी है और इनके नाम से सभी दलित समाज में खासकर बहुजनों में काफी सम्मान है और ये चाहते हैं कि अपनी माँ का नाम, माता रमाबाई का नाम जो है संपूर्ण विश्व में लिया जाता है बड़े ही सम्मान के साथ। तो उस नगर को भी अच्छे से विकसित किया जाए ताकि अगर कोई बाहर से आता तो उस नगर को देख के लोग समझे कि ये सही में जो है ऐतिहासिक नगरी है। आपको क्या लगता है कि रमाबाई जो है ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पे काफी क्रांतिकारियों ने जो है अपना योगदान दिया। महाराष्ट्र के विधानसभा के सभापति रासू गवई साहब 23 साल तक सभापति थे, उनका भी काफी योगदान है वहाँ पे, खासकर रमाबाई नगर के लिए। तो क्या लगता है रमाबाई का विकास गत 35 वर्ष से एक ही पक्ष का विधायक होने के कारण रुक गया था? ये तो सही बात है। आपने जो बोला कि रमाबाई अंबेडकर नगर में बहुत सारे क्रांतिवीर जैसे बहुत सारे लोग होके गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की चलवर अभी भी वहाँ पे मतलब प्रज्वलित होती है और अभी भी जिंदा है वहाँ पे। और अभी के जो आमदार है, वो सही बात है कि अभी इतने सालों से जो आमदार है वो रमाबाई अंबेडकर नगर में कोई विकास नहीं कर पाए। बट हम लोग को ऐसा लगता है कि अगर राखी दीदी को अगर अपन एक बार चांस दिए तो कुछ ना कुछ कर सके और रमाबाई के लिए, विकास के लिए और एक कुछ बड़ा काम कर सके, ऐसा है। राखी दीदी बड़ा काम कर सके, विधायिका बन जाए। अगर राखी दीदी विधायिका बन जाती हैं तो क्या आप लोगों को लगता है कि रमाबाई का विकास संभव है? तो वो तो सही बात है, हो ही जाएगा क्योंकि हम लोगों ने राखी दीदी को बहुत अच्छे से काम करते हुए देखा है। अगर आप ये साइड देखोगे घाटकोपर ईस्ट में, अगर पंतनगर साइड देखोगे ना तो सबसे डेवलप यही साइड है। अगर वो साइड जाओगे आप रमाबाई साइड, वहाँ पे सब रास्ते पे पूरा कचरा बोलो या फिर बाथरूम बोलो या फिर ऐसे रोड बोलो, बहुत सारे गंदे होके रखे। बट यहाँ पे देखोगे ना आप, सबसे अच्छे डेवलपमेंट यहाँ पे राखी दीदी ने की है।
रमाबाई नगर जो है काफी दिनों से चर्चा में रहा है, क्योंकि खासकर जो है अगर बहुजनों की बात आती है तो मुंबई शहर में किसी नगर का नाम लिया जाता है तो रमाबाई नगर का नाम लिया जाता है। तो क्या चाहते हैं कि आप रमाबाई नगर जो है, रमाबाई क्षेत्र जो है वो माता रमाबाई क्षेत्र कैसा बने? माता रमाबाई ये जो क्षेत्र है ये कष्टकरू बहुजन लोगों का क्षेत्र है। यहाँ पे कष्टकरू लोग रहते हैं, जो कामगार जो वर्ग बोलते हैं उसे, वो वर्ग रहते हैं। तो हर एक मिडिल क्लास कामगार का इच्छा रहता है कि उसको अच्छी जिंदगी मिले, पार्किंग मिले, या मतलब जिंदगी अच्छी मिले कि बाबा जैसे गलीच बस्ती में जैसे लोग रहते हैं वैसे नहीं रह के, जब जैसे अभी ये आप हाईवे के ये साइड में आके देखोगे तो बिल्डिंग्स है, रोड्स अच्छे हैं, ड्रेनेज में पानी नहीं भरता है बारिश के टाइम। घाटकोपर ये साइड में आप आ जाओगे तो यहाँ भी बस्ती है, लेकिन आप देखोगे ड्रेनेज में गंदगी नहीं होती है। बारिश में पानी आता है तो घरों में पानी लोगों के नहीं आता है। लेकिन आप रमाबाई में आ जाओगे ना तो एक बारिश हो जाएगा ना, फर्स्ट डे बारिश हो जाएगा ना तो लोगों के घुटने तक बारिश, घर में पानी आ जाता है घुटने तक, ये परिस्थिति है। तो आप लोग ऐसे में क्या वहाँ के लोग इसलिए नहीं वहां से हटना चाहते क्योंकि वो बाबा साहब की याद जुड़ी है उस जगह से? एक्चुअली ये जो लोग हैं, मैं भी वहाँ का ही रहने वाला हूँ। अभी मैंने 1 मिनट पहले बोला हुआ है, सब कष्टकरू लोग हैं, तो इतना इनका आमदनी सामान्य आदमी का आमदनी नहीं होता है कि वो ये साइड में आके 1-1.5 करोड़ का रूम ले सके। तो वो साइड में झोपड़े में बाबा मेरे आवाके में घर आता है, 5-6 लाख रुपए का घर आता है, तो वहाँ पे किसको अच्छा नहीं लगता है कि अच्छे रूम में जाके रहे, सबको लगता है। लेकिन गवर्नमेंट, ये जो सरकार है, जो ये केंद्र सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा के रखी है, आपका भी नहीं पगार बढ़ा रहेगा, मेरा भी पगार नहीं बढ़ा है। जो मेरे को आज 10 साल पहले पगार था ना, वो भी आज ही है, सिर्फ साल में या 2 साल में 5% बढ़ाते हैं। उसके बाद 5% बढ़ा के मेरा पगार 2 या 3 लाख रुपए नहीं होने वाला है, मेरा पगार 20 या 25 हजार होने वाला है। तो मैं क्या कर लूंगा? रमाबाई कॉलनीचा विकास करण्याचं ना इथल्या जनतेला काय पडले, ना इथल्या छोट्या मोठ्या लीडर्सला काय पडले, इतर सगळ्या पक्षातल्या, आणि ना इथल्या मोठ्या लीडर्सला पडलेलं आहे, कोणते मोठे पक्ष असतील, मग भाजप असेल आणि कोणताही पक्ष असेल। पण इथे रमाबाई कॉलनीचं अस्तित्व, रमाबाई कॉलनीचं एक नाव आहे, इथं रमाबाई कॉलनीशी जुळलेला एक इतिहास आहे, पण त्या इतिहासाला मिटवण्याचं इथले काही प्रस्थापित लोक काम करायला लागलेले आहेत आणि जनतेला काही पडलेलं नाही। बरं, जनतेला काय पडलेलं नाही तर जनतेला आता इतकं अनाडी ठेवलेलं आहे आणि लाडकी बहीण योजनेसारखे आयते पैसे देण्याच्या सवयी लावलेल्या आहेत, जे की तुम्ही काम करून पैसा कमवणं एक वेगळा विषय आहे, बरोबर, पण तुम्हाला असे फालतू पैसे मिळवून द्यायचे। बरं, ते तुमचे इतर कशातनं काढले जातात, जसं टॅक्स वाढवणं आहे, बरोबर, काही अजून काही कसले बिल वाढवणे, गॅसचे पैसे वाढवणे, अनेक याच्यातनं पैसे तुमचे रिकव्हर होतात, हे सर्वसामान्य माणसाला कळत नाही। म्हणजे एखाद्या कबुतराची पिष्ट काढायची आणि त्याला दाणे टाकायचे, भीक मागायला लावतात, त्याला दाणे टाकायचे, तो तुमच्या भोवतीच फिरतो, तसं जनतेचं करून ठेवलंय, कबूतर करून ठेवलं। त्यामुळे रमाबाई कॉलनीचा विकास झाला, पण 60 वर्ष 62-64 ची कॉलनी आहे, आज होतं 50-60 वर्ष, त्यावेळेसच्या ड्रेनेज लाईनी, त्यावेळेसच्या पाईप लाईनी, कसली काय बदल आहे का, कसलं काय? आणि त्यावेळेस 4 ते 5 हजार लोकांची लोकवस्ती होती, आज जवळजवळ 70-80 हजार लोक आहेत। पूर्वी इकडचे जे विधायक आहेत, आमदार आहेत, ते गृहनिर्माण मंत्री होते, काय पडले त्यांनी त्यांचा विकास केला ना। हायवेच्या पलीकडे गाव आहे आणि एक हायवेच्या पलीकडे गावकूस आहे, ही आम्ही अॅट्रॉसिटी मध्ये जगतोय, आम्ही प्रचंड अॅट्रॉसिटी आमच्यावर। त्यांनी त्यांचा विकास केला, आमचा विकासाचं काय पडलंय कुणाला? त्यांनी 30-35 वर्षात काय काम केलं विचारावं, सांगावं। हा, कार्यकर्ते पोचलेत, त्यांची घरं चालवून, त्यांना धान्य पोचवून कार्यकर्ते पोचलेत, त्यांना लबाड केलं, त्यांना लांडगे केलं, त्यांना भिकमंगे केलं, लाचार केलं, पण त्यांचा विकास नाही केला। त्यांची खाली वोट पाहिजे, बाकी काही नाही, त्यांचा विकास नाही पाहिजे। आता 2024 मध्ये विधानसभा आहेत, जे इलेक्शन आहे 20 तारखेला, इकडचे लोकांचे म्हणजे चॉईस कोण आहे? महाविकास आघाडी आहे, महाविकास आघाडी। इकडची तुमची उमेदवार राखी जाधव। या वसाहतीमधलं सांगतो तुम्हाला, सर्वसामान्य जो माणूस असतो ना, तो बोलून नाही दाखवत, त्याला कळतंय आता बऱ्यापैकी देशभर काय चाललंय, काय वातावरण आहे। त्याच्यामुळे महाविकास आघाडी जरी त्यांना आवडत नसेल तरी ते महाविकास आघाडीलाच यावेळेस मतदान करणार आहे, कारण त्यांना भाजप नकोय, मुळापासून ती सरसकट इथून त्यांना हलवायची आहे, त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीलाच वोटिंग होईल। देखिए, सबका यही कहना है कि महाविकास आघाड़ी जो शरद पवार, नाना पटोले कांग्रेस और
उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो गठ की जो युति की यहाँ पे महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में गठित हुई है, उन्हीं का उम्मीदवार जीतेगा, उन्हीं की सरकार बनेगी। रमाबाई नगर जिस तरह से उन्होंने बताया कि सन 62 से इस बस्ती को आबाद किया गया और इस बस्ती की स्थिति ऐसी है कि ड्रेनेज पहले जो था आज भी वही ड्रेनेज है। इन लोगों के साथ जो है पक्षपात किया जाता है, ऐसे आरोप भी लगाए गए कि रोड सड़क के उस पार पूंजीपतियों का निवास है, इसलिए वहाँ पे काम होता है, वहाँ का विकास हुआ, लेकिन इस तरफ जो है लोगों का विकास नहीं हुआ, उनके साथ एट्रोसिटी हुई, उनके साथ जो है दबाया गया, उनको अधिकारों से उनको वंचित किया गया। ऐसे आरोप जो है बेबाकी से लगाए गए जनता द्वारा। मैं सैयद गुलाम हुसैन, रमाबाई कॉलोनी से, RSS टाइम्स के लिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।